अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं बक्सले और दाग की बात करूंगा कि इनमें एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए। क्वेश्चन मुझसे किसी ने किया था, मेरे जानने वाले हैं, वो अब दाग की बाय में फंस गए हैं, यानी उनका बिक नहीं रहा। अभी है तो वो अच्छे खासे प्रॉफिट में, लेकिन बिक नहीं रहा। दाग पे भी आते हैं, लेकिन पहले बक्सले की जो 2021 की मूव है उसको हम देखते हैं। तो ये देखें कि यहाँ से ये इस मूव को अगर हम छोड़ देते हैं 58 रुपीज़ से जो 104 रुपये तक का प्राइस है, उसके बाद करेक्शन, और करेक्शन पे ये बड़ा अच्छा बाय सेटअप था 86-87 के एरिया में। तो उसके बाद फिर ये प्राइस नॉन स्टॉप अपर लॉक लगाती हुई 274 तक चली गई। यहाँ पे थोड़ा स्टे आया और फिर जो है फिर प्राइस ने एक दफ़ा फिर स्टे करने के बाद फिर अपर लॉक्स, लेकिन यहाँ पे बिका नहीं। अब ये देखेंगे यहाँ पे एक दिन अपर लॉक बंद हुआ है, 1,12,000 शेयर का काम हुआ है, 484 रुपये 79 पैसा हाई और 484.79 यही क्लोजिंग रही। नेक्स्ट डे खुला ही लोअर लॉक पे है। अब यहाँ पे क्या करे ट्रेडर, क्या करे, 448 रुपीज़। तो इसमें एक तो सिनेरियो ये है कि इंडिकेटर्स से मदद ली जा सकती है। ये आरएसआई में देखें कि आरएसआई में डाइवर्जेंस थी और इसने एक तो 100 से ऊपर नहीं जाना होता, क्योंकि इसका मोमेंटम पेंडुलम इसका यही है कि 0 से 100 के दरमियान है। 100 से ऊपर तो ना 100 से ऊपर जा सकती है, ना 0 से नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे आरएसआई 98.26 पे चली गई थी। ये जब हम लास्ट वर्किंग डे जो था, जिस दिन कैप लगा हुआ था सितंबर में, 10 सितंबर को जब इसे अपर लॉक पे ये रहा, उस दिन आरएसआई की वैल्यू 98.26 रही। तो इससे पहले भी ये यहाँ पे वॉल्यूम्स कुछ हैवी हुए और इसमें फिर यही है कि प्लेयर जो है वो बढ़ती हुई मार्केट में बेचता रहता है। 51,000 शेयर्स का काम और 76,000 का इस दिन भी, यानी इस प्रीवियस मूव के वॉल्यूम को कंपैरिजन करेंगे तो हैवी वॉल्यूम रहा। ये वॉल्यूम के सेक्टर में देखें कि ये एरिया है और प्रीवियस डेज के वॉल्यूम से हैवी वॉल्यूम। तो जब भी इस तरह की स्क्रिप्ट में अगर कोई दिहाड़ी लग जाए तो हैवी वॉल्यूम जब हो तो उस वक्त एग्ज़िट मस्ट है। तो उसके बाद फिर देखें जो यहाँ पे नहीं बेच सकता, बढ़ती हुई मार्केट में भी नहीं बेच सका और इस दिन जिस दिन हैवी वॉल्यूम हुआ है उस दिन भी नहीं बेच सका, तो फिर जो है उसका 245 पे आके उस दिन भी अगर उसने सेल लगाई हुई थी तो फिर बिका उसका 245 पे। अदरवाइज़ जो है फिर जो वॉल्यूम ट्रेड होना शुरू हुआ है वो जो है वो फिर थोड़े निचले दिनों में 190 रुपये या 200 रुपये के एरिया में, यानी 484 रुपये वाली बाय जो है वो 200 रुपये में आगे छुटी। या ये समझ लें कि यहाँ पर 266 पे भी जिसकी बाय है, यहाँ पे अच्छा बाय का सेटअप था, वो भी बाय जो है वो 200 के एरिया में आगे छुटी है, यानी वो समझ लें कि ब्रेक इवन पे ही रहा। तो इस तरह के शेयर्स में इन एडवांस ही पार्टिसिपेशन करनी होती है कि एडवांस में ही आप अपना माल छोड़ते जाएं। अच्छा, अब दाग को देखें तो दाग में 17 रुपये से प्राइस बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये 51 और 52 के एरिया में कुछ वॉल्यूम्स, 64,000 का वॉल्यूम, 58,000 का वॉल्यूम और यहाँ पे 40,000 का वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम्स नहीं हुए, वॉल्यूम ड्राई होना शुरू होते गए। यहाँ पे आगे फिर जिस दिन एनगल्फिंग बियर कैंडल बनी है अपर लॉक से लोअर लॉक, उस दिन 13,000 शेयर का काम हुआ है। इसको जब हम आरएसआई के साथ मिला के देखते हैं तो यहाँ पे आरएसआई जो है वो 99.80 पे चली गई थी। अब इसे और ऊपर कहाँ पे जानी थी, तो बहुत विजिलेंट होके अपने इस प्रॉफिट को कैश करवाया जा सकता था। अदरवाइज़ अब यही है कि ये 250 के एरिया में आके या 300 के एरिया में आके कुछ इसका वॉल्यूम जो है वो ट्रेड होना शुरू हो। इसके वॉल्यूम को जब हम प्रीवियस डेज़ के वॉल्यूम के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं तो ये यहाँ पे हैवी वॉल्यूम नज़र आता है। ये तो बाय का वॉल्यूम है ना, जब मार्केट ने मूव स्टार्ट की है, ये उस वक्त का वॉल्यूम है। तो इस तरह से फिर बाय में जो फंस जाता है वो फिर अब ये प्रॉफिट उसका हवा में रह रहा है ना, कि वो परेशान भी है कि बिक नहीं रहा। तो मार्केट का अपना हिसाब होता है, अपना मोमेंटम होता है। हमने अपने आप को मार्केट के हिसाब से एडजस्ट करना होता है ट्रेडर ने, कि कैसे उस मार्केट की टोन को समझा जाए और अपने हिस्से का प्रॉफिट निकाला जाए। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।